नमस्कार साथियों, काफी सारे विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा था कि सर जो है सीईटी का सिलेबस जारी हो चुका है और एक बार सीईटी का जो सिलेबस है वो आप मुझे बता दीजिएगा। तो साथियों, मैं आपको सीईटी का सिलेबस इसलिए बताना चाहूंगा और आपको इसलिए देखना चाहिए सीईटी का सिलेबस, क्योंकि आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो चाहे से, लेकिन आपको सीईटी जो है या तो आपकी 10+2 वाली सीईटी करना पड़ेगा या फिर आपको ग्रेजुएशन वाली सीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। और आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको तैयारी तो आप कर ही रहे हैं, तो क्यों ना इस तैयारी को जो है एक सही दिशा में कर लिया जाए। तो सीईटी के सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। सीईटी के सिलेबस में जो है सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो सीईटी के सिलेबस के अंतर्गत आपको जो है सीईटी के सिलेबस में आपको जिस प्रकार से आप कहेंगे कि सोशल मीडिया की जो लत है उसको कैसे छोड़े, और इसी के साथ में आपके पास में सीपीआर जो है इसके बारे में, ड्रग एब्यूज के बारे में, सोशल मीडिया एक्शन के बारे में और प्राथमिक जो उपचार है इसके बारे में, ये जो आपके 4 जो नए टॉपिक है वो तो आपके पास में जुड़े ही हैं। इसके अलावा आपके जो जीके वाले पार्ट्स हैं उसमें भी अपन देखेंगे कौन कौन से पार्ट में परिवर्तन हुआ है, कौन कौन से सब्जेक्ट का कितना जो है इसके अंदर लगभग आपके पास में सिलेबस दे रखा है। तो साथियों, अपन समय जो है आपका बिल्कुल भी नहीं गवाएंगे और इसी के साथ में अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो है एग्जाम पैटर्न समझा देता हूं कि सीटी अपने पास में 10+2 वाली आपकी सीटी है, यानी कि 12वीं पास जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अगर मैं बात करूं आपसे, तो 12वीं स्तर की जो सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो सीटी एग्जाम है, इस एग्जाम के अंतर्गत अगर अपन बात करते हैं तो इसके अंतर्गत परीक्षा पैटर्न रहेगा जिसमें कुल आपको कितने प्रश्न होंगे, तो 120 आपके प्रश्न रहने वाले हैं और कुल अंक आपके रहेंगे 240, यानी कि प्रत्येक प्रश्न आपके पास में कितने अंक का होगा, तो आपको याद रखना है कि प्रत्येक प्रश्न जो है आपके पास में 2 अंक का होगा और इसी अनुसार आपके पास में 240 अंक का होगा। और इसके अंतर्गत आपके पास में जो समय रहेगा वो समय भी आपको याद रखना है कि भाई समय भी इसके अंतर्गत आपके पास में जो है ये रहने वाला है। इसी के अंतर्गत आपके पास में इस सिलेबस के अंतर्गत आपको ये भी याद रखना है कि नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी सीटी में रखी गई है और प्रश्न आपको पता ही कि एमसीक्यू बेस पर आपके प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस की ओर लेकर चलता हूं। सिलेबस में आपके पास में सबसे पहला जो ए पार्ट दे रखा है वो राजस्थान के इतिहास का दे रखा है, राजस्थान कला संस्कृति साहित्य और विरासत के बारे में दे रखा है। सबका सिलेबस अलग अलग दे रखा है, जैसे प्राचीन सभ्यताएं, प्राचीन सभ्यताओं में आपके पास में ये 5 सभ्यताएं जोड़ रखी है। इसके बाद में प्रमुख राजवंश, प्रमुख राजवंशों में भी आपके पास में 5 राजवंश जुड़े हुए हैं। इसके बाद में स्थापत्य कला की अगर अपन बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आपके पास में 2 टॉपिक यहां पर है और आपके 6 लगभग टॉपिक आपके पास में 5 यहां पर है, यानी कि 7 टॉपिक आपके कला संस्कृति वाला जो स्थापत्य कला के जोड़ रखे हैं। इसके बाद में आपके पास में मेला, त्योहार और लोक कलाओं की बात करें तो इसमें प्रमुख मेले, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, लोक नृत्य, लोक नाटक, परंपरागत जो वेशभूषा है, आभूषण है, ये आपके समस्त जो टॉपिक है आपके इसके अंतर्गत जोड़ रखे हैं। इसके अलावा धार्मिक आंदोलनों की बात करेंगे तो इसमें प्रमुख संत जो है आपके जोड़ रखे हैं, जैसे आपके पास में दादू दयाल है, जामू जी है, जसनाथ जी है, मीराबाई है, क्रमाबाई है। तो इन सबको जो है आपको क्या करना है, पढ़ना है भैया, ठीक है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपके पास में साहित्य एवं बोलियों की अगर अपन बात करते हैं तो आपके पास में मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, हाड़ौती और प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ है वो भी इसके अंतर्गत आपके पास में ऐड किए गए हैं। तो आपको याद रखना है कि साहित्य और बोलियां भी इसके अंतर्गत जोड़ी गई है। प्रमुख लोक देवताओं की अगर अपन बात करते हैं तो प्रमुख लोक देवता भी आपके पास में बाबू जी है, हड़बू जी है, रामदेव जी है, गोगा जी और तेजा जी है, तो ये भी आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा आपके पास में जो है आधुनिक राजस्थान के इतिहास में बात करें तो 1857 की क्रांति में राजस्थान का क्या योगदान रहा है ये भी आपको पूछा जाएगा। इसके अलावा आपके बिजोलिया किसान आंदोलन है, वेगू किसान आंदोलन है, जनजातियां हैं, प्रजामंडल है, राजस्थान का एकीकरण है, ये आपके जो टॉपिक है ये आपके टॉपिक इसके अंदर आपके मेंशन कर रखे हैं। इसी प्रकार से मैं आगे चलूंगा। अगला जो पार्ट आपके पास में रहेगा वो बी भाग आपके पास में रहेगा, भारत का और राजस्थान का भूगोल। भारत और राजस्थान के भूगोल की बात करें तो राजस्थान के भूगोल में और भारत के भूगोल में दोनों में आपके कुछ टॉपिक जो है यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जो है मेंशन कर रखा है। जैसे आप भारत के भूगोल की बात करेंगे, भौतिक प्रदेश पढ़ना है, पर्वत पठार आप में इसमें आता है, उत्तरी मैदान देखना है, मरुस्थल देखना है, प्रमुख नदियां देखना है, प्रमुख बांध, झीलें, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सारे जो समस्त टॉपिक है, समस्त टॉपिक आपको इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ना मिलेगा। राजस्थान का भूगोल के बाद में अगर अपन बात करें तो राजस्थान के भूगोल में आपकी अरावली पर्वतमाला, मैदान, थार का मरुस्थल, जलवायु, नदियां, झीलें, अफवाह तंत्र, मृदा, वनस्पति और भी आपके जो अन्य टॉपिक हैं जो इकोनॉमिक्स के साथ में लगते हैं वो सारे टॉपिक भी आपके ज्योग्राफी के अंदर मेंशन किए हुए हैं। जैसे आपके देखिएगा प्राकृतिक संसाधनों की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में खनिज संपदा है, वन संपदा है, जल संसाधन, पशु संपदा, यानी कि वही ज्योग्राफी के जो सारे टॉपिक है जिनमें आप जनसंख्या पढ़ते हैं, साक्षरता, लिंग अनुपात, जनजातियां, पर्यटन स्थल, ये सारे टॉपिक पढ़ते हैं। ये सारे टॉपिक आपको ऑल ओवर जो ज्योग्राफी है वो आपको पढ़नी पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो ये अपन आपके लिए बिल्कुल मैं आपके लिए ये सारे जो
सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट की मैराथन जो क्लास है वो इसी चैनल पर होने वाली है। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस परिवार को आप जो है ज्वाइन कर लें और इस परिवार को, इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि इस पर आपको सारे जो सब्जेक्ट है वो थ्योरी और एमसीक्यू दोनों आपको जो है बिल्कुल निःशुल्क क्लासें मिलने वाली है, जिसमें आपके पास में ज्यादातर मैराथन क्लासें रहेगी और उसके बाद में आपके पास में जो क्लासें हैं उसकी अगर मैं बात करूं तो थ्योरी वाली भी जो आपके पास में क्लास जो सीरीज है वो भी प्रारंभ की गई है, तो वो भी आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। इसलिए आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सी भाग के अंतर्गत भारतीय राजनीति और व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्थाओं की बात की गई है, जिसमें भारतीय राज व्यवस्था है, जिसमें संविधान, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य है। और राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में राज्यपाल है, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, उच्च न्यायालय, आरपीएससी, जिला प्रशासन, पंचायती राज और 33वां व 34वां जो संविधान संशोधन है वो भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इसके अंतर्गत भी आपके पास में बहुत इजी पार्ट है। अगला राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था यानी कि आपके राजस्थान की ज्योग्राफी होती है उससे मिलती जुलती है। जैसे प्रमुख फसलें हैं, कृषि आधारित उद्योग हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजनाएं आपके पास में, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं, लघु एवं कुटीर उद्योग है, मनरेगा आपके पास में, राज्य सरकार की फ्लैश जो योजनाएं होती है वो सारी योजनाओं भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस के अंतर्गत समस्त चीजें शामिल है। अगला आपके पास में टॉपिक रहता है डी भाग। डी के अंतर्गत आपके पास में दैनिक विज्ञान है। दैनिक विज्ञान की बात करें, जनरल साइंस की, जनरल साइंस में आपके पास में रासायनिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत आपके पास में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है, और आपके पास में अपचयन है, उत्प्रेरक है, धातु है, अम्ल, सार, लवणीय है ना, ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, साबुन और अपमार्जक है। और इसके अलावा आपके पास में भौतिक विज्ञान की बात करें, भौतिक विज्ञान में आपके प्रकाश परावर्तन, लेंस, दृष्टि दोष, विद्युत धारा, ओम के नियम, विद्युत सेल और आपके पास में जनरेटर, ये सारे जो सब्जेक्ट, ये सारे जो आपके टॉपिक है सारे मेंशन आपके सिलेबस में। जीव विज्ञान और स्वास्थ्य में आपके पास में अनुवांशिक है, और यहां से लेकर मेडलवाद का जो सिद्धांत है, डीएनए, आरएनए है, मानव शरीर है, रक्त समूह है, आरएच कारक है, कुपोषक है, संक्रमण रोग है, असंक्रमण रोग है, एड्स वगैरह वगैरह जो है, कैंसर, टीवी और कोरोना, ये सारी जो चीजें आपके इसमें शामिल की हुई है। इसके अलावा एनवायरमेंट का जो पार्ट आएगा वो पारिस्थितिक तंत्र आएगा, जैव विविधता आएगा, राष्ट्रीय उद्यान आएगा और पर्यावरण संरक्षण आएंगे। इनमें से भी आपके पास में जो है लगभग आपके 2 सवाल हमेशा बनते हैं, और इसमें से ज्यादा सवाल भी बनने के चांसेस होते हैं, और ये ऐसे सवाल होते हैं जो कई बार विद्यार्थियों को नहीं आते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊंगा कि मैं इसकी एक मैराथन क्लास लूंगा तो उसमें मैं आपको सारी चीजें क्लियर करवा दूंगा। अब देखिएगा आपके पास में जो है यानी कि रीजनिंग की और गणित की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल है। वैदिक गणित के अंतर्गत आपके पास में वर्ग, घन, वर्गमूल और घन सूत्र है, सॉरी घनमूल है। इसके बाद में अंक गणित की बात करें तो गुणनखंड है, बहुपद है और रेखीय समीकरण है। इसके बाद में द्विघातीय समीकरण और लघु गणक है। इसके अलावा व्यवसायिक गणित की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें अनुपात और समानुपात है, प्रतिशत है, लाभ और हानि है, साझेदारी है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है और बट्टा है इसके अंतर्गत। ये सारी चीजें आपके पास में मैथ वाले पार्ट में शामिल की गई है। अगली बात करते हैं ज्यामिति और क्षेत्रमिति में बात करें, कोण, रेखाएं, त्रिभुज, आयत, वर्ग, वर्त, घन, घनाभ और गोल, और इसके अलावा बेलन, शंकु, क्षेत्रफल, आयतन, ये सारे जो टॉपिक है ये सारे टॉपिक आपके पास में मेंशन किए हुए हैं। रीजनिंग में आपके पास में कोडिंग, अकोडिंग है, ब्लड रिलेशन आपके पास में आता है, डायरेक्ट जो होते हैं है ना, डायरेक्शन सेंस होते हैं है ना, इसके अलावा सेटिंग होते हैं, इसके अंतर्गत आपके पास में सिटिंग अरेंजमेंट होता है, नंबर रैंकिंग होती है, इसके अलावा आपके पास में मिसिंग नंबर भी होते हैं, जैसे आपको कुछ नंबर दे देंगे और उसके बाद में मिसिंग नंबर भी पूछे जाते हैं। तो ये भी आपके पास में सिलेबस के अंतर्गत आपके मेंशन किया हुआ है। अब आते हैं अपन लैंग्वेज के ऊपर, यानी कि भाषा की बात करें तो भाषा के अंतर्गत आपके पास में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा आती है। हिंदी के अंतर्गत सामान्य हिंदी आती है, और सामान्य हिंदी में अगर आप देखेंगे तो आपके पास में संधि, संधि विच्छेद आते हैं, समास आते हैं, उपसर्ग आते हैं, प्रत्यय आते हैं, पर्यायवाची शब्द आते हैं, विलोम शब्द आते हैं, शब्द युग्म आते हैं, शब्द शुद्धि आती है, वाक्य शुद्धि आती है, मुहावरा और लोक कथियां आती है, और इसके अलावा कार्यालय जो पत्र होते हैं उनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके पास में जो है किसमें, हिंदी में शामिल किए हुए हैं। इंग्लिश की अगर अपन बात करते हैं तो आपके पास में इसके अंदर आपके पास में टेंस आते हैं, एक्टिव पैसिव आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं है ना, और इसके अलावा आर्टिकल्स आते हैं, इसके अंदर आपके पास में डिटरमाइनर्स आते हैं है ना। तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये आपके पास में सारी इसके अंदर आती है। वन वर्ड वाले जो सब टाइटल्स होते हैं वो भी आते हैं इसके अंदर है ना, और कंपेरिजन आते हैं इसके अंदर। ये सारे जो सब्जेक्ट है, ये सारे जो टॉपिक है, ये सारे आपके पास में जनरल इंग्लिश के अंतर्गत यानी कि सामान्य अंग्रेजी जो आपके पास में होती है उसके अंतर्गत ये आपके टॉपिक मेंशन किए हुए हैं साहब।
अगला देखिएगा, आपके पास में कंप्यूटर ज्ञान और करंट की बात करेंगे। अगला जो पार्ट आपके पास में रहेगा वो कंप्यूटर का और सामयिक घटना यानी कि करंट का रहेगा। कंप्यूटर के अंतर्गत आपको पता ही है कि कंप्यूटर के अंतर्गत जो आपके पास में फंडामेंटल्स आते हैं, कंप्यूटर के जो चार्टिक्स वो आते हैं। इसके अलावा आपके पास में रैम रोम्स वगैरह वगैरह के बारे में, इनपुट आउटपुट के बारे में, फाइल सिस्टम के बारे में, MS वर्ड आता है, MS एक्सेल भी आता है, MS पावर पॉइंट आता है। इनके बारे में भी आपसे एग्जामिनर सवाल पूछता है। तो सामान्य तौर पर ये जो सिलेबस होता है ये सामान्य आपके पास में कंप्यूटर में हमेशा से पूछा जाता है। ये आप किसी की भी बुक में आप देख लेना, कंप्यूटर जहां पर भी लगता है वहां पर लगभग लगभग ये सारे टॉपिक लगते हैं आपके पास में। इसके बाद में सामयिक घटना यानी कि करंट की बात करें, करंट में मुख्य तौर पर राजस्थान की प्रमुख घटनाएं यानी कि राजस्थान के अंदर जितने भी आपके पास में जितने भी खेल वगैरह वगैरह होते हैं, ठीक है, जो भी घटनाएं होती है उनके बारे में, और दूसरा भारत की प्रमुख घटनाएं। ये दोनों टॉपिक जो है इतने बड़े हो जाते हैं कि जब भारत की और राजस्थान की प्रमुख घटनाओं की बात करते हैं ना, ये आपके पास में ये मान के चलिएगा पूरे सिलेबस में सबसे बड़े टॉपिक है। इन टॉपिकों का कोई अंत नहीं है आपके पास में। इसमें खेल भी पूछे जाते हैं, तो कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो वो भी पूछा जाता है, या किसी से कोई मुलाकात होती है तो वो भी पूछा जाता है, किसी चीज का शुभारंभ होता है, उद्घाटन होता है, या किसी मेले का किसी का आयोजन किया जाता है, तो वो सारी जो चीजें हैं वो सारी चीजें इसमें पूछी जाती है। तो ये सबसे बड़ा टॉपिक है जिसमें राजस्थान की प्रमुख घटनाएं और भारत की प्रमुख घटनाएं ये कैप्चर की गई, और इसमें से एग्जामिनर बहुत अच्छे से सवाल बना लेता है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की बात करें, यह भी बहुत बड़ा टॉपिक है। प्रमुख व्यक्ति हो गए, प्रमुख स्थान, खेल पुरस्कार, सरकारी योजना, विज्ञान प्रौद्योगिकी संबंधित वर्तमान समय की जो घटनाएं हैं वो सारी जो घटनाएं हैं वो सारी घटनाएं आपको पूछी जाती है। यहां तक का जो सिलेबस आपके पास में रहा है ये आपका सीटी का सिलेबस है, सीटी 10+2 वालों का सिलेबस है। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, और आपकी अपनी तैयारी को जो है ना इतने मजबूत तरीके से कीजिएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी भी प्लेटफॉर्म को पकड़ लीजिएगा आप, एक कोचिंग को पकड़ लीजिएगा, एक किताब को ले लीजिएगा, और उसी के अंतर्गत आपके ये सारे टॉपिक मेंशन है और वहीं से आप पढ़िएगा। आपको जीवन में कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये सारी चीजें। और मैं आपको इतना भरोसा दिलाता हूं कि रैंक सब जो परिवार है, इस परिवार को अगर आप ज्वाइन करते हैं, इस परिवार के साथ में अगर आप रहते हैं, तो आपको जो है ना इस दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता सीटी एग्जाम पास करने से। सीटी में केवल आपको माइनस मार्किंग रोकी गई है, लेकिन इसमें 40% लाना आपको अनिवार्य रखा गया है। कुछ जैसे कैटेगरीज होती है, जैसे SC ST वगैरह होती है, या फिर आपके पास में TSP नॉन TSP या जो TSP एरिया होता है, TSP में 35% होता है, तो वो भी आपको 5% की विशेष छूट मिलती है। तो उसकी भी मैं एक रणनीति का पूरा वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को देख लेना कि अपन को सीटी कैसे क्वालिफाई करनी है, उस पर अपन बात करेंगे। और इसके अलावा आप जो चाहेंगे, इसमें एक बात और ध्यान रखना, कहीं पर भी सीटी के सिलेबस में ये बात मेंशन नहीं की है कि भैया किस सब्जेक्ट के कितने नंबर के सवाल आएंगे और किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज रहेगा। तो ये एक बड़ी दुविधा का विषय रह गया है। तो इस पर थोड़ा सा सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, RSSB को भी संज्ञान लेना चाहिए था कि भाई हम आलोक राज जी को संज्ञान लेना चाहिए कि भाई हम ये सिलेबस तो दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन सिलेबस का अलग अलग पार्ट्स नहीं दिया उन्होंने। इसका रीजन है, और इसमें सरकार क्या करती है, जब भी आपके RSSB जो पेपर बनाती है उसमें एक समस्या आती है कि इनका वेटेज कोई पता नहीं होता है, क्योंकि करंट से उठाकर मान लीजिएगा 40 सवाल डाल दिया, अब लीजिएगा कहां से पेपर कर पाएगा बच्चा। 120 सवाल आते हैं और 120 में से 40 उठा के करंट के नाम पे डाल दिया, तो अब कहां से कर पाएगा, क्योंकि मान लो कोई बच्चा करंट ही नहीं पढ़ के गया तो फिर क्या होगा। तो इसमें जो RSSB है उसको है ना, और सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और युवाओं की इस बात को ध्यान में रखते हुए सिलेबस का जो अंक है वो निर्धारण करना चाहिए। आगे अगर किसी प्रकार की न्यूज रहेगी तो मैं आपको बता दूंगा ना। बाकी आप सारी चीजों को जो है बहुत बेस्ट तरीके से आप तैयार कीजिएगा, और अपनी तैयारी को बड़े जबरदस्त तरीके से कीजिएगा। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भैया ये मौका आपको जीवन में बार बार नहीं मिलेगा, एक ही मौका मिला है, तो इसमें सीटी एग्जाम क्वालिफाई कर जाओ, और उसके बाद में अन्य एग्जाम जो है वो भी अपन क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो अन्य एग्जाम में बैठने के लिए सबसे पहले सीटी एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा। जल्दी नौकरी पाना है, ये आपके पास में जीवन में पहला मौका है आपको नौकरी लगने के लिए, और आपको सीटी एग्जाम तो देना ही पड़ेगा और इसको क्लियर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही काफी है, फिर एक नए सेशन मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।